3 दिन के लिए लाजमी करना होता है। मेरी इस बात को आपने पल्ले से लाजमी बांध लेना है। अब बड़े बड़े पोल्ट्री फार्मर जो है ना आपको ये बात नहीं बता रहे होते। शुरू कर दें, ये देखें अब माशाल्लाह मुर्गियां जो है ना जैसे उन्हें पता चला है उनकी फीड वगैरह उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस वजह से केज के अंदर मुर्गियों को 1-2 दिन के लिए मजीद रखना जो है ना खतरनाक हो सकता है। इन्होंने फटाफट पानी पीना शुरू कर दिया। मेरा मकसद भी यही था कि ये खाली पेट जो है ना मेडिसिन इनके अंदर इंजेक्ट हो जाए। अगर आपने 2-3 दिन मजीद लेट कर दिया तो यही मुर्गी बीमारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दिसंबर में अंडे लेने का राज असल में अगस्त में ही छुपा हुआ है तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब बड़े बड़े पोल्ट्री फार्मर जो है ना आपको ये बात नहीं बता रहे होते, क्योंकि असल में जब आपने मुर्गियां घर में रखी होती हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उनको फीड और पानी वगैरह या घर का किचन वेस्ट ही दे रहे होते हैं। लेकिन एग की ज़्यादा प्रोडक्शन के हवाले से जो है ना इनको कुछ एहतियातें और कुछ मेडिकेशन लाजमी करनी पड़ती है हर सूरत में। वो पोल्ट्री फार्मर का तो चूँकि वो शेड्यूल होता है वो तो करते रहते हैं, लेकिन घर वाले जो लोग होते हैं जिन्होंने घर की छत के ऊपर रखी होती हैं वो नॉर्मली इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो 2-3 दिन पहले मंडी से ये मुर्गियाँ लेके आया था तो हमने क्या ऐसी एहतियातें करनी होती हैं शुरू के ही अगस्त वाले महीने में या सितंबर वाला, चूँकि आपको पता है अगस्त का एंड हो रहा है और 2-3 दिन बाद सितंबर का स्टार्ट हो जाएगा। तो यहीं से बेसिकली बेस बननी होती है। जब आप वो मुर्गियाँ घर में लेके आते हैं तो मुर्गियाँ खाना पीना भी छोड़ देती हैं और हो सकता है उन्हें थोड़ी सी बीमारी भी लग जाए, लेकिन परेशानी या घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं होती। आप अक्सर लोग जो है ना बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, बहुत तेज़ी के साथ मेडिकेशन करते हैं या गलत एहतियात कर देते हैं। अभी इन मुर्गियों के साथ भी एक छोटा सा प्रॉब्लम आया हुआ है, लेकिन वो नॉर्मली आ जाता होता है। वो प्रॉब्लम कहाँ है? इस केज के अंदर है। वो भी मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी और उसका हल भी बताऊंगा। वो केयर आपने लाजमी करनी है, क्योंकि ऐन मुमकिन है आप जब मंडी से बर्ड्स लेके आए तो आपकी मुर्गियों के साथ ये वाले मसले हों। अगर नहीं भी हैं फिर भी आप लोगों ने एहतियात लाजमी करनी होती है। तो चलिए सबसे पहले मुर्गियों को बाहर निकालते हैं, उसके बाद मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि क्या मसला है इनके साथ और उसकी हमने क्या मेडिकेशन करनी है। और फिर उसके बाद वीडियो में मैं आपको 3 तरह की एहतियातें भी बताऊँगा, यानी कुल मिला के 2 से 3 तरह की इनकी मेडिसिन होगी जो हमने शुरू में करनी होंगी और 3 एहतियातें होंगी वो हमने करनी होंगी। और फिर उनके खुराक और पानी का शेड्यूल वगैरह भी आप दोस्तों से शेयर करूंगा। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आप बाजार ये देखें, आपको मुर्गियां बिल्कुल इस वक्त तंदुरुस्त नजर आ रही हैं, किसी भी तरह का इन्हें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। फिर चूंकि ये अंदर जा रही हैं इनको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन असल में इन मुर्गियों के साथ एक मसला हुआ पड़ा है। अगर आपने 2-3 दिन मजीद लेट कर दिया तो यही मुर्गियां बीमारी की तरफ जा सकती हैं। अब मैं आप दोस्तों को केज की सूरत हाल बताता हूँ कि क्या मसला है, फिर इनका ट्रीटमेंट, इनको ये मसला हो ही ना तो उसका भी आपको इलाज बताऊंगा। इलाज बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। ये देखें यहाँ पर भी आपको ना ड्रॉपिंग वगैरह नज़र आ रही है जिसमें ब्लड शामिल है, इस तरह इसमें भी शामिल है। यानी कि हमारी कुल मिला के 3 से 4 मुर्गियों में जो है ना ये वाला प्रॉब्लम इस वक्त कॉक्सी का हो सकता है। तो जब भी आप नए माहौल में लेके आते हैं जितनी मर्जी इनकी लाख एहतियात कर दें, उस माहौल, उस एनवायरनमेंट में, उस बेडिंग में, उस खुराक के शेड्यूल में इन्हें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लाजमी हो जाता है। तो ये मेडिकेशन तो वैसे मुझे इनकी ये आते ही कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया। कोई इशू नहीं है, आज वो मेडिकेशन करके दिखाऊंगा। इंतहाई सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सी मेडिसिन है, लेकिन सिर्फ मेडिसिन के ऊपर लाई नहीं करना। इसके बाद आपने 2-3 तरह की एहतियात भी करनी होती हैं, वो भी मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इनकी मेडिकेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तकरीबन जो है ना आधा लीटर से भी इस वक्त कम पानी है, यानी कि 1 पाव पानी है। आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमारा मकसद जो है ना इस वक्त ये है कि हमने मुर्गियों को मेडिसिन थोड़े पानी में देनी है ताकि वो पूरी रात की प्यासी हैं, जल्दी जल्दी ये पानी को पी लेंगी तो वो सारी मेडिसिन इनके अंदर इंजेक्ट हो जाएगी। तो आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले ये बाजार से आपको जो है ना लिंकोमाइसिन कैप्सूल जो है ना ये आपको मिलेगा। लिंकोमाइसिन कैप्सूल ये आपने 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल ले लेना है। मैं 5 ले आया हूँ क्योंकि मैंने सुबह शाम इनको चलाना है। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम इनका लग रहा है, 4-5 मुर्गियों को इस तरह का मसला हो सकता है। तो ये एक कैप्सूल आपको 20 रुपए का मिल जाएगा, बहुत सस्ता सा कैप्सूल है। ये आपने आधा लीटर से भी कम पानी में, हमारा मकसद फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग बाजुकात पानी बहुत ज्यादा फुल कर देते हैं, एक कैप्सूल डाल देते हैं, मुर्गियों ने थोड़ा सा पीना होता है, बाकी मेडिसिन बेकार चली जाती है। तो हमने सारी मेडिसिन इनके अंदर इंजेक्ट करनी है। फिर सिर्फ यही कैप्सूल इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट आपने फिर जो इनको फीड देनी है उसमें क्या शामिल करना है वो भी मैं आपको दोस्तों को बताता हूँ। सबसे पहले ये कैप्सूल इसमें हल कर लेते हैं। तो ये दोस्तों जस्ट एक कैप्सूल जो है ना आपने इस तरह करके इसे ओपन कर लेना है। तो इसका जो पाउडर होगा ना वो आपने इसमें 500 mg का कैप्सूल है, लिंकोमाइसिन कैप्सूल। मैं वैसे ऊपर इसकी तस्वीर भी सेंड कर दूंगा। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसको बर्ड को ऑफर कर देंगे। फिर उसके बाद मैं आप दोस्तों को इनके खुराक में भी एक चीज़ हमने शामिल करनी है। फिर एंड में आपको 3 एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगा कि ये बीमारी इन फ्यूचर में आए ही ना। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही पानी मैंने इनको ऑफर किया पूरी रात की, अच्छा आपने एक चीज़ का खास ख्याल
ख्याल रखना है कि पानी आपने रात को केज में से उठा लेना है और आपने इनको प्यासा रहने देना है, ताकि सुबह जब ये आएंगे फौरी तौर पर पानी के ऊपर अटैक करेंगे। अब जैसे मैंने पानी बनाया, इन्होंने फटाफट पानी पीना शुरू कर दिया। मेरा मकसद भी यही था कि ये खाली पेट जो है ना मेडिसिन इनके अंदर इंजेक्ट हो जाए। अब मैं आपको दोस्तों को बताता हूँ कि इनको जो फीड देनी है उसमें क्या है, एक इजाफी चीज़ शामिल करनी है, फिर उसके बाद केज की जो सेटिंग होगी कि कौन सी ऐसी एहतियाती तदबीर करनी होती है कि जिसकी वजह से ये बीमारी आए ही ना, वो भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। बल्कि सबसे पहले मैं आपको ना जितनी देर तक ये मुर्गियाँ पानी वगैरह पीती हैं मैं आपको केज की बता दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको फीड का बताता हूँ। देखें ये जो कॉक्सी की जहाँ पर निशानियाँ नज़र आ रही हैं आपको, ये ड्रॉपिंग्स वगैरह जहाँ पर ये ब्लड वगैरह हो सकता है, इनको आपने अच्छी तरह सबसे पहले तो रिमूव कर देना है। ये जो बुरादा है इसके ऊपर आपने फ्रेश बुरादा थोड़ा सा जो है ना लगा देना है। उसके बाद दोस्तों जो बेसिक जो वजह है ना, 2 दिन मैंने असल में इन मुर्गियों को ना दिन रात केज में ही रखा, सिर्फ फीड के लिए थोड़ी सी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए मैं इनको बाहर निकालता था, उसके बाद केज में रख देता था। तो यही असल में मेरी मजबूरी भी थी और ये गलती भी थी, क्योंकि मुर्गियों को चूंकि ना फार्म वगैरह की आदत पड़ी हुई थी तो ये बाहर ना टिक नहीं रही थी, तो इन्होंने केज के अंदर जाना ही जाना था। मैंने अलबत्ता इनको ना बाहर निकाला, क्योंकि बाहर जो है ना कंपैरेटिवली ज्यादा सफाई है अंदर की निस्बत। यहाँ पर जो है ना कॉक्सी वगैरह का जरासीम इस वक्त हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लडी ड्रॉपिंग्स वगैरह इनकी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इस वजह से केज के अंदर मुर्गियों को 1-2 दिन के लिए मजीद रखना जो है ना खतरनाक हो सकता है। तो हमने ये सारी ड्रॉपिंग्स वगैरह इनकी रिमूव करके फ्रेश परादा इसमें थोड़ा सा मजीद ऐड कर देना है। और आज बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि मुर्गियां जो है ना ये बाहर ही रहें, क्योंकि बाहर का माहौल छत जो है ना वो ज्यादा साफ है, तो अंदर हम इनको नहीं रखेंगे। ये इसकी एहतियात है। आपने कॉक्सी की जितनी भी सिम्टम्स हैं उनको रिमूव कर देना है और थोड़ा सा फ्रेश परादा लगा देना है, और मुर्गियों को फिर इस केज की बजाय कोशिश करनी है कि आपने 2, 4, 5, 7 घंटे के लिए बाहर रखना है। सिर्फ रात को जब ये यहाँ पर सोने के लिए आएंगे उसी वक्त आपने बंद करना है, दिन के वक्त आपने फिर निकाल देना है इन मुर्गियों को। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि हमने इनकी फीड वगैरह में क्या चीज़ शामिल करनी होती है, जो कि इस मेडिसिन के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों मुर्गियों की जो फीड है ना वो मैंने लगा दी है। अब इस फीड के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ हल्की क्वालिटी का जो टोटा चावल है ना वो सिर्फ 20 ग्राम, ओनली 15 से 20 ग्राम, ज़्यादा नहीं आपने इस्तेमाल करना। किसी भी सूरत में आपने इस टोटा चावल को मिस नहीं करना। मेरे पास टोटा चावल नहीं था, मेरे पास घर के ये चावल वगैरह फ्रेश जो नॉर्मली घर में पकते होते हैं। टोटा चावल मैं असल में इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि वो सस्ता पड़ता है, आपका ज़्यादा एक्सपेंस ना हो, क्योंकि मेरे गोल्स हमेशा से यही रहे हैं कि आपके लिए सस्ती म्यारी और बेहतरीन जो है ना वो चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ, जिससे आपका वक्त भी बच सके और आपका पैसा भी बच सके। तो ये भी बेसिकली टोटा चावल मेडिसिन का ही काम करेगा। इसकी मिथ क्या है, इसकी साइंस क्या है, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अभी मुर्गियों को उधर लेके जाते हैं, इनको बता दें कि इनकी खुराक जो है ना फीड इनकी तैयार हो चुकी है, ताकि ये अपनी फीड वगैरह खाना शुरू कर दें। ये देखें अब माशाल्लाह मुर्गियाँ जो है ना जैसे उन्हें पता चला है उनकी फीड वगैरह उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो 3-4 मुर्गियाँ आपको नज़र आ रही हैं, जिस तरह ये है, या 1-2 और मुर्गियाँ वो खाना नहीं खा रही, तो ये एक अलामत होती है जज करने की कि कॉक्सी का मसला इनको ही हो सकता है, क्योंकि जो मुर्गियाँ सेहतमंद होंगी वो तो भाग भाग के खाएंगी। तो ये एक छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना कि ये पता नहीं बहुत खतरनाक चीज़ आ गई है कि क्या मसला होगा। इसकी सिर्फ और सिर्फ एहतियात होती है, आपने जस्ट एहतियात करनी है। मुर्गियाँ माशाल्लाह रगबत के साथ इस वक्त खा रही हैं, इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन बीमारी बढ़े ही ना उससे पहले आपको मेडिसिन कर देनी चाहिए। बस मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ज़ाहिर दफ्तरी मसरूफियत होती है, टाइम वगैरह इतना नहीं होता। ये मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन एहतियात के पेश नज़र आपने जो भी ट्रीटमेंट करना है 3 दिन के लिए लाजमी करना होता है। आपको ये लग रहा होगा कि मुर्गियाँ आपकी बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी तीसरे दिन आपने जो भी ट्रीटमेंट जिस नोयत का भी आप कर रहे हैं, खा वो बुखार है, फ्लू है, खा वो किसी रानी खेत के वायरस का है या कॉक्सी का है, किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट है, वो आपने 3 दिन के लिए लाजमी करना होता है। मेरी इस बात को आपने पल्ले से लाजमी बांध लेना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने और नोट की होगी, जब मैं पहले दिन लेके आया था उस पहले दिन और दूसरे दिन मुर्गियाँ जो है ना एक ही कोने में एक ही जगह पर डर डर के छुप के बैठी हुई थी, या एक ही जगह पर वो जो है ना एक कॉर्नर के ऊपर जाने की कोशिश करती थी। अब देखने के मुर्गियाँ माशाल्लाह स्कैटर्ड है, खुल के कब 2-3 मुर्गियाँ इधर हैं, 2-3 इधर हैं। तो ऐसे करके जो है ना अब ये एक इस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि आपकी मुर्गियाँ जो है ना माहौल के साथ फेमिलियर हो चुकी हैं। पिछले साल भी मेरी बर्ड्स को इस तरह का थोड़ा सा कॉक्सी का मसला आ गया था। तो बर्ड है, ज़ाहिर है इसने मुमकिन है एक्सपायर भी होना होता है, इसने बीमार भी होना होता है। इन चीज़ों से आपने परेशान नहीं होना। उम्मीद है ये मेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए सस्ती, म्यारी और बेहतरीन घरेलू टिप्स लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।